इसलिए फिर मैंने इसको बोला नहीं नहीं मैंने करनी है, शादी करनी है। जिस दिन हमारा निकाह वगैरह हो गया उस दिन इसने मुझे बताया कि मैं देख सकता हूँ ये वो। मैं बड़ी शौक थी, मैंने तो घर में भी ये बता दिया था कि ये देख नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी मामा को राज़ी किया। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर शीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं कि सुनते कौन को मुदस्सिर का सलाम। ये तो नाज़रीन आज हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है, एक ऐसी मोहब्बत की अनोखी दास्तां मुल्क पाकिस्तान में इससे पहले मेरा ख्याल है कि ऐसी दास्तां में भी हो। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे कपल से। शादी वाले दिन पता चलता है कि ये देख सकते हैं, उससे पहले 2-3 माह बात होती रही है टेक्स्ट पे और लड़की को यही पता था ये ब्लाइंड है। बात करते हैं, जानते हैं कि इतना बड़ा ट्रेजेडी, इतना बड़ा हादसा फैमिली में कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ये सक्सेस भी हुई है शादी। अगर ये बात फेक होती तो ये रिश्ता टूट भी सकता था, लेकिन ये टूटा नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे दूल्हे साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शाहज़ेब मलिक। शाहज़ेब मलिक सर, कैसे हैं आप? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको नई ज़िंदगी के। खैर मुबारक सर। सर ये क्या एक अब ट्रेजिडी है कि बड़ी यूनिक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि मेरे अपनी लाइफस्टाइल में ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बाकी शादी से मैंने देखी है मोहब्बत की अनोखी दास्तान, लेकिन ये एक ऐसी शादी है कि शादी वाले दिन पता चला कि आप देख सकते हैं। उससे पहले ये ब्लाइंड वाला सीन क्या था? सर दरअसल मेरे वालिद साहब नहीं हैं और मेरे कुछ हालात ही कुछ इस तरह के थे, तो मैं इसको इस वजह से कहता था कि मैं ब्लाइंड हूँ कि ये मुझे छोड़ के कोई किसी अच्छी जगह शादी करे। कैसे रब्ता कैसे हुआ, किस तरह से, कहाँ से लिंक बना? वो इस टिकटॉक से बना था, ठीक है। तो मैं टिकटॉक बनाता था, तो इसने मुझे कमेंट किया था मेरे नाम की वीडियो, लेकिन इसको नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ। मैंने इसको कह दिया था मैं ब्लाइंड हूँ। इसने मुझे कहा मैं आपको पसंद करती हूँ। टिकटॉक से हमारी दोस्ती हो गई थी। मैं ज़्यादातर चश्मा तो पहना ही होता था मैंने आँखों पे, और मैं वीडियो बनाता था, लेकिन मैं नामों वाली बनाता था, हाथ पे बाजू पे लिख के। लाइक आप शायरी वगैरह ITC? हाँ, शायरी भी करता था। तो मैं ऐसी वीडियो बनाता था। तो इसने मुझे कहा मैं आपको पसंद करती हूँ। इसने मुझे कहा कि इनबॉक्स पे आ जाएं। इनबॉक्स पे आ गया हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे आ गए हैं। फिर उधर हमने कॉल पे बात की काफ़ी देर, फिर व्हाट्सएप पे आ गए हैं। फिर जब ये मुझे पसंद करने लगी थी, इसने मुझे कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ। सिंसेयर होगी तब? जी। तो इसने मुझे कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं दरअसल ब्लाइंड हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम क्या मुझे अपनी लाइफ भी ख़राब कर लोगी। मेरी लाइफ तो पहले ही अंधेरों में है, तो आप अपना लाइफ एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने इसको बड़ा रोकने की कोशिश की, बड़े ऐसे झूठ बोला कि मैंने यार मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, तो प्लीज़ तुम जो है ना कोई अच्छे घर में शादी करना। कहती नहीं, मैं बस अब तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ, तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो कुछ स्टोरी आप रुकें, ज़रा भाभी की तरफ आते हैं, बात जानते हैं। वो भी बड़ी एक्साइटेड है कि ये वाक़या अक्सर क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। कैसा लाइफ एंजॉय कर रही है? लाइफ अब तो बहुत अच्छी जा रही है, पहले भी बहुत अच्छी थी। पहले कैसी अच्छी थी? एक ब्लाइंड देखें, एक बड़ी ट्रेजिडी हो गई आपके साथ। मेरा ख्याल है कि ये मेरी लाइफ की बड़ी स्पेशल वीडियो हो सकती है कि जब आपको मेंशन किया गया कि मैं एक ब्लाइंड हूँ, आप मेरे से लाइफ से दूर हो जाएं। मेरी लाइफ तो पहले अंधेरों में है, तो फिर किस तरह आपने बिलीव कर लिया कि ठीक है लाइफ ब्लाइंड को ही अपना लिया? क्योंकि मुझे ना इसकी बातें ये मुझ में ना, मुझे इसके अंदर ना एक सच्चा इंसान नज़र आता था। तो मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं, काफ़ी लव स्टोरीज होती हैं, प्यार तो हो ही गया था, तो मैं इसको नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए फिर मैंने इसको बोला नहीं नहीं मैंने करनी है, शादी करनी है। जिस दिन हमारा निकाह वगैरह हो गया उस दिन इसने मुझे बताया कि मैं देख सकता हूँ ये वो। मैं बड़ी शौक थी, मैंने तो घर में भी ये बता दिया था कि ये देख नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी मामा को राज़ी किया। पापा मेरे मान गए थे, तो वो कहते चले कोई बात नहीं है, अच्छा कर रही है, सवाब कर रही है, करने दो इसे। देखिए किसी शख्स है, किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, कोई बात नहीं। फैमिली को भी नहीं पता था कि ये देख सकते हैं? नहीं नहीं, मेरी फैमिली को भी नहीं पता था। शादी जब हो गई उसके बाद किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ मेरी फैमिली को पता था कि मैं सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि उनको पता था कि ये अभी ना अपने पैरों पे खड़ा है, मतलब ना इनका घर अपना है, वालिद साहब भी सर पे नहीं है। तो मैं अपनी फैमिली चलाता था बड़ी मुश्किल से। तो मैं इसको यही कहता था कि ये मुझसे दूर चली जाए, ये ना ऐसे क्या नाम है मेरे साथ चाहत बढ़ाए, तो मुझसे दूर चली जाए और कोई किसी अच्छी जगह शादी करे। जिस दिन उन्होंने पहली दफ़ा आपको कहा कि मैं ब्लाइंड हूँ, आप देखें आपका ब्राइट फ्यूचर, आप जाएँ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, मैं तो अब बोझ बन जाऊँगा, तो फिर क्या फ़ैसला किया?
नहीं मतलब कि फिर ये था कि मैंने एक दिन इससे बात नहीं की, उसके बाद काफ़ी सोचने के बाद मैंने इससे दोबारा बात की, इससे बड़ा मनाया, ये मना नहीं करता था, ये कहता था मैंने करनी नहीं तुम्हारे साथ शादी, मैं तुम्हारी क्यों ज़िंदगी ख़राब करूँ, वो बात ही नहीं करता था। मैं इसे कॉल करती थी, ये कॉल भी नहीं कर रहा था मुझे। सबसे पहले किसने प्रपोज किया, आप मुझे सही बता दें आज। मैं यही कहता था जस्ट हम दोस्त हैं, जस्ट दोस्त हैं, जस्ट। आप बताएंगे। मैंने कहा था आपने कहा था? मैंने कहा था पर इसने मुझे बोला था कि मैं भी करता हूँ प्यार पर मैं देख नहीं सकता, तो इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नहीं, इसने ब्लैक चश्मे लगाए होते थे, स्टिक नहीं पकड़ी, एक जगह पे खड़ा होकर वीडियोस बना रहा होता था। तो मैंने कहा पहले तो मैं मान ही नहीं रही थी, इसने मुझे मानने के लिए जब हम मिले तब मुझे पता चला कि अपने दोस्त के साथ आया था। लगा मे भी ये मुझे आजमा रहा है। हाँ, पहले मुझे ये लगा, मैंने लगा कि शायद फेमस है तो इस वजह से मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, मुझे मना कर रहा है किसी तरीके से, ये लग रहा था मुझे। जब ये अपने दोस्त के साथ मुझे मिलने आया, मुझे इन्होंने पक्का यकीन दिला दिया कि वाकई नहीं ये देख सकता, मैंने वाकई मान लिया, पर मैंने इसका दिल नहीं तोड़ा। फैमिली में मैंने देखें नहीं। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको दाद पेश करूंगा। ये देखें आपका एक ट्रू लव है 2022 के अंदर है, और आपने माशाल्लाह वेरी नेक्स्ट मंथ के अंदर आपने शादी को देखें एक पाक साहब निकाह में तब्दील कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा बताएं, घर वालों को किस तरह एग्री कर लिया था कि ये इस पर एग्री हो जाइए, ब्लाइंड है? पापा तो मेरे बहुत आसानी से मान गए, पर मामा को थोड़ी देर लगी, मुश्किल लगी, पर मामा को हम दोनों ने मिलकर मना लिया, क्योंकि मैं एक ही तो हूँ बेटी। तो फिर फैमिली वगैरह किसी को नहीं बुलाया, मतलब कि सिर्फ मेरे मामा पापा थे और इसकी फैमिली थी, तो निकाह हो गया। जब पहले दिन पता चला कि ये देख सकते हैं, ये झूठ बोल रहा था, ब्लाइंड है, तो क्या रिएक्शन था? सच सच बताया। बहुत खुशी थी, गुस्सा भी बहुत आया था, मतलब मैंने इसे बड़ा डांटा वगैरह था ये वो। जब इसने मुझे बोला कि मैं ये सोच रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मतलब कि मैं अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी पे बोझ नहीं बनना चाहता था, ये वो इसलिए मैंने लाइक आपको हाँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकूँगा, इस वजह से ये मुझे बोल रहा है। फिर मैंने इसे बहुत प्यार से मनाया, समझाया कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे कौन सी फरमाइशें करती हूँ, पहले मैंने तुमसे कौन सी फरमाइश की। तो अब कैसी लाइफ जा रही है? देखें आप बड़ी मोटिवेशनल हैं उन कपल्स के लिए जो कि लव के, आपको पता है, बंधन में जाते हैं, तो शादी के सफ़र नहीं कर सकते, बड़े मामला होते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहिए? उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि कोई किसी के साथ प्यार नहीं करता, टाइम पास कर रहे होते हैं, एक को छोड़ कर दूसरे के पास चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके साथ शादी नहीं करना चाहते तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ दोस्ती रख लें, क्योंकि दोस्ती तो सारी ज़िंदगी तक रहती है। अगर दोस्ती नहीं रखेंगे, प्यार के जाल में फंसा कर टाइम पास करके छोड़ देंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा मुंह दिखाने जोगे नहीं रहते, आप दोबारा उधर से गुजर नहीं सकते, शर्म आती है गुजरते हुए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि काफ़ी लड़कियाँ या लड़के, कुछ लड़कियाँ ज़्यादातर कहती हैं कि मेरे अब्बू नहीं मान रहे, अब्बू कह रहे हैं जी लड़के का घर नहीं अपना या उसका कारोबार नहीं अपना, तो किसी अच्छी जगह शादी करेंगे, तो जो अच्छी जगह करते हैं उसको नशा वगैरह करने वाले से शादी कर देते हैं, तो ये सोच के कि अल्लाह हदायत देगा। तो अगर अल्लाह हमारा उसको हदायत दे सकता है तो किसी बेरोज़गार को रोज़ी नहीं दे सकता? बेशक दे सकता है। तो ये सोच के ये लोग जो हैं वहाँ पे शादी नहीं करते, मनपसंद की शादी नहीं करते, उसको ठुकरा देते हैं और दूसरी जगह किसी अमीर लड़के से शादी करते हैं, बिगड़े हुए से। नाज़रीन देखें, आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान का बहुत ही स्पेशल कपल मौजूद था, जिन्होंने एक मोहब्बत की अनोखी दास्तान बनाई है। मेरा ख्याल है एक तारीख में ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। इनकी स्टोरी के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए, खूबसूरत कपल के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कौन को मुदस्सिर का सलाम।